हेलो एवरीवन। गेट 2002 तक के क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। तो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग अभी फिलहाल चैप्टर 1 पे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के पहले सारे टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर 2 पे जाएंगे, फिर चैप्टर 3 पे एंड सॉन। ठीक है, ओके। तो 2002 के हमने 2002 का लास्ट क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था, है ना। तो अब एक शायद 2002 का क्वेश्चन रह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं और आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। हाँ जी, देखो भाई क्या कह रहा है। द स्मॉलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेशन which accepts the language LX such that length of X is divisible by 3 has obviously 3 states। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपके मन में शायद सिर्फ एक ये डाउट आ सकता है कि सर सिग्मा तो हमारे को दिया नहीं हुआ, मतलब स्ट्रिंग किस पे बना रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा है। जैसे सिग्मा अगर आपने ए ले लिया है ना, तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3। तो ए, यहाँ पे Q1, यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे ए, है ना, Q2 और फिर ए से फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल हमारी फाइनल बन जाएगी एंड सॉन। ठीक है, तो इसने मेन बात है ना, देखो लेंथ की बात करी है। ओके, तो अगर आपने सिग्मा ए ले लिया तो ठीक है जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 3 आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अगर बाय चांस यहाँ पे सिग्मा हमारे पास ए कॉमा बी होता तो हम क्या करते, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर बस हम कुछ ना करते, ए कॉमा बी, यहाँ पे ए कॉमा बी और यहाँ पे भी ए कॉमा बी लगा देते हैं। ठीक है, वही बात है, थोड़ा गंदा हो गया ये, थोड़ा ढंग से कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या हो जाता भाई, यहाँ पे हो जाता ए कॉमा बी, यहाँ पे भी ए कॉमा बी और यहाँ पे भी ए कॉमा बी। ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ भी पढ़ो आप, लेंथ हमारे पास डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। तो मेन बात ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, भाई कैसा भी आप सिग्मा ले सकते हो, यूनरी ले सकते हो, बाइनरी ले सकते हो, टर्नरी भी ले सकते हो, जैसे ए बी सी ले लेते हैं एंड सो। तो फिर यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे भी ए कॉमा बी कॉमा सी और यहाँ पे भी ए कॉमा बी कॉमा सी हम लिख लेते हैं। बेसिक सी बात है भाई, तो आप समझ चुके होगे, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है ये सब चीजें मैं कैसे बना रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियोस देखो, लगभग 10 वीडियोस हैं। उन वीडियोस में मैंने कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको प्रॉपरली सारे सॉल्व कराए थे, एक एक तरीके का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया, कोई भी वे नहीं छोड़ा मैंने, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, कोई भी वे और किसी भी टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। आप मेरे वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफएस के मेरे वीडियोस देख लो। ओके, कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने पढ़ाया वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं भाई। ठीक है, कंसिडर अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटॉन एम, ये डीएफए आपको गिवन है। अच्छा जी, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ 7 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच फर्स्ट फोर्थ एंड द लास्ट बिट्स आर 1। द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन एस दैट आर एक्सेप्टेड बाय एम इज। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, 7 बिट के स्ट्रिंग्स है हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट के स्ट्रिंग्स हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भाई, फर्स्ट फोर्थ और लास्ट बिट आर 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और लास्ट बिट आर 1। अब आपसे पूछ रहे हैं ऐसे कितने स्ट्रिंग्स होंगे जो कि ये डीएफए एक्सेप्ट करवाएगा। डीएफए ना हमारे पास गिवन है हमारे को। हाँ जी, तो ऐसे कितने स्ट्रिंग्स हैं 7 लेंथ के जो ये एक्सेप्ट करवाएगा। देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे भी 2 स्पेस है, यहाँ पे भी 2 स्पेस है, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, कुछ भी भर सकते हैं। तो एक बार पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, दोनों जीरो भरते हैं, हिट एंड ट्रायल है भाई, यहाँ पे कोई ऐसे वे आउट नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 1 0 0 1 पढ़ा, तो पहले इनिशियल से पढ़ो भी फटाफट से, 1 0 0 1। समझ पा रहे हो, पहला 1 यहाँ घूमेगा, फिर 0 फिर 0 फिर 1, तो हम फाइनल पे खड़े हैं भाई। अब फाइनल पे खड़े हैं और यहाँ पे देखो 0 होने की सेल्फ लूप है, इसका मतलब कुछ मर्जी आ जाए सभी एक्सेप्ट होंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अब चाहे 0 0 आए, चाहे 0 1 आए, चाहे 1 0 आए, चाहे 1 1 आए, कुछ भी आए, ये सभी एक्सेप्ट होंगे। मतलब मेन बात क्या है कि 1 0 0 1 पढ़ने के बाद आपको 3 लेंथ का स्ट्रिंग पढ़ने हैं, तो 3 लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। और यहाँ पे तो खास बात यह है कि 3 लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हम बना रहे हैं उसमें आखिरी वाला 1 होना चाहिए, तो टोटल 4 स्ट्रिंग से बनेंगे हमारे पास। ठीक है, और ये चारों के चारों स्ट्रिंग हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे, सीधी सी बात है भाई, 1 0 0 1 1 0 0 1, फाइनल पे हम खड़े हैं ना भाई। आप कुछ मर्जी आ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एक्सेप्ट होने हैं। तो यहाँ पे 2 हमारे पास जगह थी, है ना, 2 ब्लैंक स्पेसेस थे, आखिरी वाला तो 1 ही था, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हम कुछ भी भर सकते थे। तो सीधी सी बात है भाई, मेन बात हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर 0 0 से स्टार्ट करते हैं तो 4 स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जो कि 7 लेंथ के हैं और ये एक्सेप्ट हो रहे हैं, और हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट इज फर्स्ट फोर्थ एंड सेवंथ बिट इज 1। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है भाई, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, ये 1 है, ये 1 है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 0 1 भर सकते हैं और आखिरी वाला 1 है। तो अब ये जरा चेक करना है, ये कहाँ ले जाएगा हमारे को, 1 0 1 1। ठीक है, दोबारा से चलाओ, 1 0 1 1। ठीक है, तो यहीं पे खड़े हैं आप। अब आप जरा मुझे समझाओ, आपको फाइनल पे जाना है,
और लास्ट में आपको 1 चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑब्वियसली आप गेस कर पा रहे होगे, सिर्फ 2 जीरो ही पढ़ सकते हैं हम लोग, और कोई वे आउट नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो 1011 ये देखो आराम से 10 डबल, देखो 101 और फिर 1, हम यहाँ खड़े हैं। उसके बाद अब आपको 2 जीरो और 1 1 ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं, क्योंकि आखिरी में आपको 1 पढ़ना है, ये पता है आपको, आखिरी में 1 पढ़ना है, तो बीच में 2 जीरो बचते और कुछ नहीं बचता, ठीक है जी? तो एक स्ट्रिंग यहाँ से हमारे पास पैदा हो गया, ठीक है जी? मैं लिख लेता हूँ, एक स्ट्रिंग यहाँ से पैदा हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 और ये 1, ठीक है? अब 0 0 होगा, 0 1 होगा, फिर 1 0 आएगा और फिर 1 1 आएगा। मैं साथ-साथ लिख लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? ताकि हमारी टेंशन ही खत्म हो जाए। लो जी, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ये 1 और ये 1 हमारा फिक्स है, ठीक है? ये वाला 1 और ये वाला 1 ये हमारा फिक्स है, और ये लास्ट वाला 1 भी फिक्स है। बीच में अब मैंने देखो 0 0, पहले मैंने भर दिया 0 0, फिर मैंने भर दिया 0 1, फिर मैंने भर दिया 1 0 और फिर मैंने भर दिया 1 1। 0 0 भरा तो 4 स्ट्रिंग पैदा हुए, 0 1 भरा तो एक ही स्ट्रिंग पैदा हुआ हमारे पास। अब 1 0 के साथ देख लो भाई, डबल 1 0 1 चेक करो फटाफट, डबल 1 0 1, फिर वही बात यहाँ पे खड़े हैं, तो 0 0 1 से एक्सेप्ट होगा और कोई वे आउट नहीं है। तो मतलब एक ही स्ट्रिंग यहाँ से पैदा होगा। उसके बाद देखो अभी 4 1 है, 4 1 तो यहीं पे खड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है, 4 1 यहीं घुमाएंगे, फिर डबल 0 1 चाहिए और कोई वे आउट है नहीं। तो ठीक है जी, हमारे पास 4 और 3 7, तो 7 स्ट्रिंग्स होंगे भाई जो एक्सेप्ट होंगे। तो ठीक है जी, लो जी 7 इज द आंसर, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, हिट एंड ट्रायल होता है और कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मुफ्त के नंबर आएंगे गेट एग्जाम में, ठीक है? बट वही बात है, ऑप्शन इतनी क्लोज क्लोज बनाते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आपको आई थिंक तरीका समझ में आ गया होगा क्या करना था, है ना? तो बस सिंपल वे यही था इस क्वेश्चन को करने का, 1 1 और 1, तो बीच में भी 2 स्पेस थे और यहाँ पे भी 2 स्पेस थे। तो यहाँ पे फिर वही बात है, 0 0 0 1 1 0 1 1 चला सकते थे, वो चलाए और मैंने आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के दिखा दिया, ठीक है? आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर लेना इसको नोट डाउन, ठीक है? छोटा कर दो एक बारी, एक स्क्रीन पे आ जाएगा, फटाफट से नोट डाउन कर लोगे सारा कुछ, कर लो भाई, ठीक है? कर लिए, चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं। हाँ जी, अब देखो भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं, दिख जाएगा आपको अच्छे से। हाँ जी, तो कंसिडर एनएफए एम शोन बिलो, ये एनएफए है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, लेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम बी एल, जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करा रहा है दैट इज एल। उसके बाद फिर लेट L1 बी द फाइनाइट लैंग्वेज, let L1 be the language, sorry, let L1 be the language accepted by NFA M1, obtained by changing the accepting state of M to be non-accepting and by changing the non-accepting state of M to accepting state. Which of the following statement is true? अब जो बच्चा इस क्वेश्चन में जल्दबाजी करेगा ना भाई, वो शायद इस चीज को इग्नोर कर देगा कि एनएफए है ये, ठीक है? और बोलेगा कि फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया, तो ठीक है जी, हमारे पास स्ट्रिंग तो जो लैंग्वेज आएगी वो कॉम्प्लीमेंट होगी, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? क्योंकि यही वही है ना, 0,1 का स्टार -1 -l दैट इज कॉम्प्लीमेंट, तो L1 इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ L, बट एक्चुअली ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनएफए गिवन है भाई, ये जो मैंने आपको बोला है कि फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दो, तो वो सारा सिनेरियो डीएफए के लिए चलता है भाई, एनएफए के लिए नहीं चलता, ठीक है? अगर आपको ये चीज याद होगी तो फिर आप ये इस क्वेश्चन पर नहीं फंसोगे, नहीं तो आप फंस सकते थे। अच्छा जी, तो अब बस हमारे को पता लगाना है कि L1 है क्या, ठीक है? तो अब देखो, अब अगर आप पहले एल के पीछे भागोगे ना, कोशिश करो कि एल क्या है वो पता लगाने की, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा अपने स्टाइल से बनाता हूँ तो आप फटाफट से पकड़ोगे। Q3, Q3 इज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है? उसके बाद फिर अब आप क्या कर रहे हो भाई, 1 पढ़ के Q2 पे जाते हो, 1 पढ़ा या 0 पढ़ा, आप Q2 पे जाते हो, ठीक है जी? और Q2 पे 0,1 की सेल्फ लूप है। अच्छा जी, और Q2 से 0 पढ़ के आप Q3 पे आ जाते हो वापस। लो जी, 0 पढ़ के इधर आ जाते हो, उसके बाद Q3 से 1 पढ़ के आप Q1 पे आ जाते हो विच इज योर फाइनल स्टेट, और इधर से क्या है भाई, 0, Q2 से 0 पढ़ के भी आप इधर आ जाते हो, ठीक है जी? तो ये है जी हमारे पास NFA। अब अगर आप पहले L निकालने के लिए भागे, कोशिश करो L पता लगाने की, उसके बाद फिर L1 की बात करना, तो फिर आप अब एक बात ये सोचो, आप पहले L पता लगाओ, उसके बाद फिर L1 पता लगाने के लिए मतलब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा मेथड लंबा नहीं हो जाएगा? कॉमन सेंस से सोचोगे तो बात क्लियर हो रही है? एक तरीका तो ये है कि पहले मैं आपको L बताऊं, मतलब ये एनएफए एग्जैक्टली क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो पता लगाऊं, उसके बाद फिर मैं उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करूं, तो मेरे को समझ में आएगा। अब लैंग्वेज कैसे पता लगेगी? ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के बाद फिर मेरे को समझ में आएगा भाई हाँ जी ये क्या हो रहा है एंड सो ऑन, तो कॉम्प्लीमेंट करना वो सब बड़ा टाइम वेस्ट है।
आप चाहो तो कर सकते हो, बट कोई बात है, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो बेटर क्या है, इसी को ही, इसको नॉन फाइनल कर दो और इन दोनों को फाइनल कर दो, और उसके बाद देखो क्या लैंग्वेज आती है। बात समझ में आ रही है? दोबारा से बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। एक तरीका तो क्या है, आप पहले एल निकाल लो, है ना? एल जो लैंग्वेज है, ये हमारा एनएफए एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमने एनएफए बना दिया, थोड़ा सा सीधा करके बना दिया ताकि आपको नजर आ जाए ढंग से। ये टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा सीधा कर दिया। पेपर में ऐसे कर लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखना, ये टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है ना, यहाँ पे ये इनिशियल है, पता नहीं कहाँ से क्या एरो जा रहा है, दिखता नहीं है ढंग से, तो इसको सीधा सीधा बना लो ताकि आपको नजर आए ढंग से। अच्छा, फिर एक तरीका तो है भाई, आप एल निकालो और उसके बाद फिर इसका L1 मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, बहुत बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर क्या है, आप यहीं पे ही कुछ कुछ करने की कोशिश करो। मतलब इसको कर दो जी नॉन फाइनल, ठीक है, इसको कर दो जी आप नॉन फाइनल, और इन दोनों को कर दो आप फाइनल। ठीक है, और सीधा अब आप कोशिश करो निकालने की L1 डायरेक्टली। ऐसे मत करना, पहले L निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट करो, फिर L1 निकालो। कर सकते हो, टाइम बर्बाद है ना भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना है? हाँ जी, बताओ फटाफट कैसे करोगे? देखो, इनिशियल फाइनल है ना भाई, है ना, मतलब नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो L1 में हमारे पास नल पक्का होगा ही होगा। उसके बाद देखो भाई, 0 पढ़ू या 1 पढ़ू, मैं फाइनल पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब 0 भी एक्सेप्ट होता है, 1 भी एक्सेप्ट होता है। उसके बाद 0 और 1 की सेल्फ लूप है भाई Q2 पे, मतलब फाइनल स्टेट पे सेल्फ लूप है ना? तो 0 आए या 1 आए, कुछ भी आए, वो सभी के सभी एक्सेप्ट होंगे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कभी घुमा फिरा करके मैं कहना चाहता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1 डॉट 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 डॉट, सभी के सभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे। तो डायरेक्टली डायरेक्टली L1 क्या है जी, 0+1 का होल स्टार ही है। बात पकड़ में आई? ठीक है, तो L1 इज नथिंग बट, मतलब जो इस ये जो हमारे पास NFA था, इसका हम कॉम्प्लीमेंट करके जो लैंग्वेज पता लगाएंगे, दैट लैंग्वेज विल बी 0+1 का होल स्टार। ठीक है, दैट इज ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर 0 एंड 1। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और मैं से क्यों कह पा रहा हूँ, आपको लगेगा कि नहीं नहीं सर, यहाँ से 0 पढ़ के इधर भी तो आ रहे हैं, नॉन फाइनल में भी तो जा रहे हैं। अरे भाई नहीं, NFA में क्या होता था, भटकने के बहुत रास्ते, बार बार समझाता था मैं आपको। नहीं याद आ रहा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ FA की वीडियो देखो, मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया था, भटकने के बहुत रास्ते। अगर एक भी रास्ता फाइनल पे लेके जा रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट मानेंगे। तो यहाँ पे Q3 से देखो, 1 पढ़ के मैं इधर भी आ सकता था, मैं नहीं जाऊंगा ना यहाँ पे। 1 पढ़ के मैं इधर जाऊंगा, अपनी मर्जी चलाऊंगा, मेरे को एक्सेप्ट करवाना है। अपनी मर्जी चला करके किसी तरीके से एक्सेप्ट कराने की कोशिश करो स्ट्रिंग को। ठीक है, तो 1 पढ़ के मैं यहाँ भी जा सकता, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा 1 पढ़ के, ताकि मैं एक्सेप्ट करा सकूं। तो और नल क्यों एक्सेप्ट हुआ, इनिशियल फाइनल थी। ठीक है जी, 1 पढ़ा तो इधर जा रहे थे, अच्छा 0 पढ़ के तो वो तो एक ही रहता था, 0 का यहीं जाना था। ठीक है जी, तो 1 भी एक्सेप्ट हो गया, 0 भी एक्सेप्ट हो गया। अब देखो, 0 पढ़ के इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, कहीं भी जाओ भी है तो दोनों फाइनली विन विन सिचुएशन है आपके लिए, चाहे 0 इधर पढ़ लेना, इधर पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, तो हमारा एक्सेप्ट ही हो रहा है, 0 1 में कोई टेंशन नहीं है। 1 की बात करेंगे, है ना? और एक बात ये भी थी, देखो 0 इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी, तो इधर मैं नहीं जाऊंगा ना भाई, अपनी मर्जी चलाऊंगा। मैं रिजेक्ट क्यों करूं स्ट्रिंग को, किसी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी होती है, रिजेक्ट नहीं करना होता। बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने की कोशिश करो, रिजेक्ट कराने की कोशिश मत करो। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, भटकने के बहुत रास्ते, एक भी रास्ता फाइनल तक ले गया तो हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई। तो 0 1 में यही सेल्फ लूप में घुमा दूंगा। ठीक है जी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो L1 है 0+1 का होल स्टार। ऑप्शंस में देखो भाई, बी ऑप्शन सीधे के सीधा टिक लग जाएगा। ठीक है, अच्छा और भी ऑप्शन थे, L1 इज सबसेट ऑफ L, L1 इज इक्वल टू L एंड सो ऑन, तो उसमें भी क्यों फंसना है ना? अगर बाय चांस ये ना आ रहा होता तो मैं इन ऑप्शंस पे जाता। ठीक है, और अगर वही बात है, आपके मन में आ सकता था कि सर ये L1 सबसेट ऑफ L दे रखी है, L1 इज इक्वल टू L दे रखी है, तो पहले L तो देखूं क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है एंड सो ऑन। हाँ, आप देख सकते थे, लेकिन L इतनी इजीली आपको पता ना लगती। समझ पा रहे हो, L इतना इजीली हम यहाँ पे नहीं पता लगा पाते, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड NFA या DFA नहीं है ये, है ना? तो एक्चुअली NFA DFA तो है नहीं, खैर ये NFA है तो कोई स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड तो मैंने बहुत सारे आपको कराए थे, है ना? तो वो नहीं है तो कुछ अलग ही है। तो फिर वही बात है, फिर अलग ही है तो कुछ टेंशन ही आएगी काम करने में, है ना? तो मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ, है ना? कोई बात नहीं, टेंशन वेंशन को हम हटाते हैं और कोशिश करते हैं एक बार आपको दिखाने की। ठीक है, ये देखो, इसको फाइनल लाते हैं और एल देखते हैं क्या आती है। ठीक है, फिर वो भी मैं दिखा देता हूँ। और वही बात है, अब इसमें बहुत टाइम बर्बाद हुआ, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। किसी भी तरीके से गेट एग्जाम में टाइम सेव करना है आपको। प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट है, वो चाहते हैं बच्चे टाइम बर्बाद करें किसी ना किसी तरीके से। वो आपके टाइम बर्बाद करने के लिए ये ऑप्शंस घुसाते हैं, भाई हाँ भी बच्चा इसमें घुसे और कोशिश करे निकालने की एंड सो ऑन। तो पहले ही दिमाग में बच्चे के ही जाएगा, ये सी ऑप्शन डी ऑप्शन देखते ही बच्चा बोलेगा कि नहीं नहीं यार, ये जो इन्होंने दे रखा है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले एल एल पे ही सोचते हैं क्या है ये, एल में 5 से 7 मिनट खराब कर देगा। लेकिन प्रोफेसर
आपको पता है ना भाई, जो टॉप रैंकर होगा वो क्या करेगा, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रोफेसर तो फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो टॉप रैंकर होगा, जिसमें जो अच्छा दिमाग होगा, जिसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी, वो इस बात को बड़ी जल्दी पकड़ जाएगा कि शायद प्रोफेसर ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे को क्या करना चाहिए, एक बार मैं पहले L1 तो देख लूं, क्योंकि एल निकाल लूं फिर उसको कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं, क्यों टाइम बर्बाद करूं, मैं एक बार पहले एल तो देख लूं क्या है, फिर पता लग जाएगा क्या हो रहा है। सॉरी, मतलब L1 डायरेक्टली देख लेते हो ना भाई, है ना। एल को अगर आप पहले निकालोगे, उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा। तो पहले डायरेक्टली L1 चेक कर लो ना भाई क्या है, उसके बाद देख लेना क्या हो, क्योंकि L1 का भी एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा आपको बस यही यही मतलब थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। ठीक है, तो दो ऑप्शन ऐसे नजर आ रहे हैं, एक ऑप्शन ये भी नजर आ रहा है, तो पहले मैं एल निकाल लूं, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करूं, बड़ा लंबा हो जाएगा काम। बेटर है मैं पहले सीधा L1 निकाल के देखूं और पता करता हूँ क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने सीधा L1 निकाली और सीधा मेरे पास आंसर आ गया। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब वही बात है, अब मन में आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो अब मेरे पास तो सफिशिएंट टाइम है, तो मैं आपको समझाता हूँ जरा एल ई एग्जैक्टली क्या दे रहा है। देखो फटाफट से कोशिश करो। देखो एल में सीधी सी बात है, नल तो नहीं आ रहा। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है, तो नल तो नहीं आ रहा, क्योंकि इनिशियल हमारी फाइनल नहीं है, नल तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद और क्या नजर आता है आपको, नल तो नहीं हो रहा, है ना, नल तो नहीं आ रहा। फिर आप सिंगल जीरो की चेकिंग करो, क्या सिंगल जीरो एक्सेप्ट होता है, देखो किसी भी तरीके से सिंगल जीरो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सिंगल वन, हाँ जी सिंगल वन एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसे देखा करो, है ना। दो दो फिर थोड़ा थोड़ा सा मतलब 5 से 7 से स्ट्रिंग लिख लोगे ना ऐसे, फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जीरो जीरो देखो भाई, है ना, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, हिट एंड ट्रायल और कुछ नहीं। जीरो जीरो देखो भाई, जीरो जीरो से इधर आ जाएंगे और जीरो से इधर आ जाएंगे, हाँ ठीक है, जीरो जीरो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है जी, जीरो वन, जीरो वन देखना भाई, जीरो पढ़ के इधर और वन पढ़ के इधर, जीरो वन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, देख लो आराम से, है ना। Q3 पे हो तो जीरो पढ़ के तो या तो इधर ही जाओगे, और तो कोई वे आउट है नहीं, इधर ही गए जीरो पढ़ के। अब यहाँ पे आपने वन पढ़ा है, तो इधर ही रह सकते थे वन पढ़ के, और तो कोई वे आउट था नहीं। ठीक है, तो जीरो वन एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उसके बाद वन जीरो देखो भाई, वन पढ़ के आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, है ना। तो अगर मैं फाइनल पे आ गया फिर जीरो पढ़ा, तो फिर यहाँ पे जीरो का तो कोई मूव है नहीं, तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। तो वन जीरो तो फिलहाल रिजेक्ट हो रहा है, ऐसे देखेंगे तो आप इधर आकर के यहाँ पे तो कोई डेड कॉन्फ़िगरेशन में आउट हो जाएगा ना, तो डेड कॉन्फ़िगरेशन में एनएफए चला जाएगा, तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, वन जीरो तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इधर से देखो भाई, वन इधर से पढ़ लिया और जीरो इधर से पढ़ लिया। ठीक है जी, तो वन जीरो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है जी, फिर वन वन चेक करो, है ना। वन वन के लिए हम क्या कहेंगे, ये वन फिर ये वाला वन, है ना, तो नहीं एक्सेप्ट हो रहा। फिर यहाँ से वन, फिर यहाँ पे तो डेड कॉन्फ़िगरेशन, या तो कुछ है नहीं, तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग चलेगा, थोड़ा सा अगर आप अब सोचोगे ना, देखो जैसे मेरा भी दिमाग चल रहा है, आपका भी शायद चल रहा होगा, थोड़ा सा आप सोचोगे तो क्या हो रहा है, वन या जीरो पढ़ के आप Q2 पे आते हो, और यहाँ पे जीरो वन से सेल्फ लूप लगा देते हो। एक जीरो पढ़ के आप इधर आकर के वन पढ़ के आ सकते हो, या फिर सीधा जीरो पढ़ के भी आ सकते हो। तो मतलब एंडिंग विद जीरो, ठीक है, मतलब वन जीरो और फिर वन जीरो, मतलब स्ट्रिंग की कम से कम एक लेंथ तो हो। ठीक है, वन हो या जीरो हो तो आप इधर आ जाओ, और आने के बाद फिर या तो जीरो पढ़ के इधर आ जाओगे, या फिर जीरो वन पढ़ के इधर आ जाओगे। समझ पा रहे हो, तो शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाद में आपको या तो जीरो चाहिए या फिर जीरो वन चाहिए, मतलब एंडिंग विद जीरो या जीरो वन। बट वही बात है, एंडिंग विद जीरो या फिर जीरो वन में थोड़ा सा एक यहाँ पे ये गड़बड़ा रही है, क्योंकि सिंगल जीरो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो एंड वन विच एंड्स विद जीरो और जीरो वन, नो, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बोलो ना। तो देखो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कोशिश करो लिखने की, एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, टाइम बर्बाद होगा, प्लीज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो वन पढ़ो या जीरो पढ़ो, तो आप Q2 पे जा सकते थे। ठीक है जी, तो जीरो प्लस वन, ये पढ़ के आप Q2 पे आ गए। अब Q2 पे आप जीरो प्लस वन का होल स्टार जो चाहो आप वो पढ़ सकते थे। पढ़ने के बाद फिर आपको या तो जीरो पढ़ना है या फिर जीरो वन पढ़ना है, मतलब एंडिंग विद जीरो या फिर जीरो वन। ठीक है, और वही बात है, मैंने पूरी एग्जैक्ट नहीं लिखी क्योंकि सिंगल वन से भी आप आ रहे थे, है ना। तो फिर यहाँ पे प्लस वन, वन भी ऐसे लिखते हो, वन प्लस दिस समथिंग। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी इसकी। रफली प्लीज, मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे को रियली ये रिक्वायर्ड था ही नहीं है एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, जरूरत होती तो मैं जरूर लिखता इस चीज को। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो Q3 पे हम थे, तो हमने जीरो या वन कॉमन सेंस मैंने लिखा है, बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ पा रहे थे ना। देखो Q2 से देखो जीरो वन पढ़ के इधर आते हैं या फिर जीरो पढ़ के इधर आते हैं, है ना, और तो कोई रास्ता है नहीं, जीरो वन पढ़ के या जीरो पढ़ के, है ना। हाँ जी, तो फिर जीरो वन पढ़ के या जीरो पढ़ के। अच्छा, और फिर Q3 से Q2 पे कैसे जाओगे आप, Q3 से Q2 जाओगे या वन जीरो, मतलब वन कॉमा जीरो, मतलब जीरो वन, जीरो या वन पढ़ के आप Q2 पे आओगे, और Q2 पे जीरो वन का होल स्टार था, है ना, मतलब जीरो या वन कुछ भी आप पढ़ सकते, तो जीरो प्लस वन होल स्टार।
ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, रफली मैंने लिखा है, प्लीज मैं ज्यादा इसमें घुसना नहीं चाह रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो वैसे मैंने आपको यू कैन से आर्डन थ्योरम पढ़ा रखी है, आप आर्डन थ्योरम से प्रॉपरली इसको रेगुलर एक्सप्रेशन इसके आप बड़े आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, कहूँ तो मैं निकला हूँ, नहीं तो मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ये होमवर्क में अभी आपके लिए। ठीक है, आप अपने निकाल के देख लेना। और वैसे मैंने आपको वो भी पढ़ा रखा था, है ना, स्टेट एलिमिनेशन मेथड। देखो याद है ना आपको, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको दिखाए थे, आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक करो। चैप्टर 1 में जाना, टीओसी की प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 रादर, शुरू में सारे वीडियो जो थे वो सारे चैप्टर 1 के थे, तो उसमें आप देखना, टॉपिक देख करना, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आर्डन थ्योरम दिखाई थी, और स्टेट एलिमिनेशन मेथड दिखाई, इसको मैंने बाईपास मेथड कहा था, है ना, स्टेट को बाईपास करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप उससे भी चेक कर सकते थे, आर्डन थ्योरम से भी चेक कर सकते थे, दोनों से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप अपने आप चेक करके देखेंगे। बाकी वही बात है, अगर आप कहोगे तो मैं करूंगा, बट टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा इस सब चीजों में। ठीक है, तो प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना, रफली मैंने आपको लिख करके दिखा दिया कि इस टाइप की कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी, है ना, कारण आपको समझ में आ रहा था, या तो सीधा 1 पढ़ के आएंगे, या फिर 1001 का होल स्टार, है ना, और उसके बाद फिर 01 या फिर 0, है ना, इस टाइप से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्लीज अपने आप देख लेना, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, एक पॉइंट बस मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पे ना देखो, अब अगर बाय चांस ये ऑप्शन तो हमारे को नजर आ रहा है बिल्कुल गलत है ना, अगर ये ऑप्शन होता तो इस ऑप्शन पे हमारे को टिक लगाना पड़ता, मतलब एल इज सबसेट ऑफ L1। तो अगेन मैं बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी फिर वही बात है, एल इज सबसेट ऑफ L1, ये सब देख करके, क्योंकि देखो बाय चांस अगर ये ऑप्शन हमारे पास ना होता और ये ऑप्शन होता तो हमारे को इस पे टिक लगाना पड़ता। तो अगेन वही बात है, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी लगानी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे शायद इतनी जल्दी आपको इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी और इसकी लैंग्वेज पता लगानी इतना इजी काम नहीं है। तो बेटर है एल निकालो, उसको कॉम्प्लीमेंट निकालो, उससे बेटर है आप फटाफट से L1 निकालो, और जैसे ही L1 निकालोगे तो आपको समझ जाएगा कि ठीक है जी, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो जो भी L होगी दैट विल बी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ L1। ठीक है, तो जो भी L होगी दैट विल बी सबसेट ऑफ L1, तो मतलब L बिना निकाले हम लोग फटाफट से काम कर जाएंगे। और L निकालना यहाँ पे शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मुश्किल काम लगता है ना, किसी तरीके से उसको बाईपास करने की कोशिश किया करो, बाय कीपिंग एन आई ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस पे आई रखोगे आप तो आपको समझ में आएंगी चीजें, नहीं तो नहीं आएंगी। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती मेहनत करोगे तो भाई, सीधी सी बात, अगर सिंपल बात हो तो गधा भी तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन गधा कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मेहनत 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 करता जाता है, दिमाग नहीं लगाता। तो मेहनत करने से कुछ नहीं मिलना भाई, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से दिमाग लगाना पड़ेगा गेट एग्जाम में। प्रोफेसर्स बहुत इंटेलिजेंट है, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है बच्चा कहाँ फंसता है और कहाँ पे टाइम बर्बाद करता है। तो ऑप्शन ऐसे बना के देंगे ना कि बच्चा परेशान होगा ही होगा और कोशिश करेगा ही करेगा, जो नहीं करना चाहिए उसकी कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए था, एल निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, समझ पा रहे हो। और ऑप्शंस वो ऐसे डालेंगे कि आप मजबूरन एल निकालने की कोशिश करो। ठीक है, बट जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को समझ गया, है ना, मतलब एल से पहले जिसने L1 निकाली वो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कर जाएगा, लेकिन जो एल निकालने की कोशिश करेगा वो 15 से 20 मिनट खराब कर देगा गेट एग्जाम में। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाय चांस ये ऑप्शन अगर मिसिंग होता, ये ऑप्शन पेपर में होता आपके, तो आपका दिमाग जाता पहले एल निकालने के लिए, फिर कॉम्प्लीमेंट करते और वो सब करते, उसमें टाइम में बात हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाय चांस ये ऑप्शन था तो हमारा टिक लग गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मुझे और ज्यादा दमदार बनाना होता तो मैं ज्यादा दमदार बनाने के लिए बी ऑप्शन हटा देता और ये ऑप्शन घुसा देता बी की बजाय। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन होता, ये होता, ये होता, और बी ऑप्शन की बजाय ये वाला ऑप्शन में घुसा देता। और जब ये ऑप्शन घुसा देता तो फिर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या लैंग्वेज, मतलब एल क्या है वो चेक करने की, है ना, बट करनी ही नहीं थी वो चेकिंग। एक बार अगर आप पहले L1 निकाल लेते तो आंसर जल्दी आता। और हिंट ये पता कैसे लगेगा कि गेट एग्जाम में कि क्या करना क्या नहीं करना है, आप कोशिश करो एल निकालने के लिए 2 मिनट सोचना, 2 मिनट सोचने के बाद लगेगा कि नहीं भाई नहीं, इतनी इजी नहीं है एल, तो वहीं पे होल्ड लगा दो। ईगो पे मत लो बात को, जबरदस्ती घुसो मत कि हाँ भी मैं आर्डन थ्योरम लगाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये तो मैंने आपको जस्ट होमवर्क के लिए, सबसे समझाने के लिए होमवर्क में दे दिया है, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस, कि आप आर्डन थ्योरम से और बाईपास मेथड जो मैंने आपको सिखाए थे एफएससीआरई कैसे करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया कि ये करके देख लेना। रियली ये रिक्वायर्ड नहीं था। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो करना क्या गेट एग्जाम में, जैसे ही आपने देखा कि एल भाई नहीं ये तो मुश्किल लग रही है, वहीं रुक जाओ, समझ आओ कि प्रोफेसर ने कोई ना कोई ट्विस्ट कर रखा है क्वेश्चन में, मैं इसको थोड़े अलग एंगल से कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। एल नहीं निकल रहा, शायद L1 निकल जाए, फिर आपका दिमाग जाएगा L1 की तरफ और इन दोनों को फाइनल करोगे, इसको नॉन फाइनल करोगे और फटाफट से पकड़ में आ जाएगा कि L1 तो हमारी 0+1 का होल स्टार थी, बस वहीं पे आप गेम जीत गए।
यही गेम चेंजिंग पॉइंट्स हैं भाई, ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। टाइम नो डाउट बहुत लगाता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पीछे भागते हैं कि सर एक बार ही आप क्वेश्चन तो सॉल्व कराओ, है ना। ये सब चीजें इतनी इजी हैं, केक वॉक की तरह लग रही होंगी अगर आपने चीजें मेरे से पढ़ रखी हैं तो। मेरे सारे क्वेश्चन, सारे मतलब जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं वो आपने देख रखे हैं, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर जाओगे। लेकिन जो मैं आपको एक अप्रोच सिखा रहा हूँ ना, जो क्रक्स बता रहा हूँ वो पकड़ो। ठीक है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 11 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आपको देता रहता हूँ, है ना। तो मेरे से कोशिश करो चीजें समझने की, जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उसको ढंग से ग्रैस्प कर लो। ग्रैस्प कर लोगे ना तो सिंपल बात बोलूं, बिल्कुल सिंपल, जुगाड़ आ जाएगा आपको। गेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहा ना, तो भी किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके क्वेश्चन सॉल्व कराओगे। मैं ये चीज चाहता हूँ कि एटलीस्ट क्वेश्चन गलत ना आए आपका। नो डाउट मेथड को मारो गोली, चाहे गलत हो चाहे कैसा भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक आपका आंसर निकल के आना चाहिए बस। इतना अगर आप करना जानते हो तो टॉप रैंक आपकी पक्की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जैक्ट मेथड के लिए तो मैं बैठा ही हूं, मैं आपको सारे समझा ही रहा हूँ। एग्जैक्ट मेथड भी दिखा रहा हूँ और जुगाड़ भी दिखा रहा हूँ, ये कैसे करना और क्या नहीं करना, वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज मेरे से लेना चाहते हो तो एक एक एग्जैक्ट मेथड भी समझो। बट ये जो एग्जैक्ट मेथड मैं दिखाता हूँ ना, ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है, पेपर में जुगाड़ लगाओ जो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने बहुत बोल दिया इसके बारे में भी, ज्यादा इतना मेरे को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर फटाफट से जंप करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू द रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार। देखो भाई, a स्टार प्लस बी स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार, ये तो मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ भाई, है ना। याद आ रहा होगा आपको, a प्लस बी का होल स्टार दैट इज इक्वल टू a स्टार प्लस बी का होल स्टार, है ना। तो वो सी डी ई जितने मर्जी जोड़ दो भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी स्टार का होल स्टार, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये सब समझाया था, ये सब तो होता ही है। तो अब देख लो भाई, पहला ऑप्शन सीधा सीधा मैच हो रहा है। अगला कह रहा है ए स्टार बी स्टार सी स्टार कॉस, ये भी ऑब्वियसली ठीक है क्योंकि मैंने आपको ये भी समझाया था, है ना। सॉरी, ए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार बी स्टार का होल स्टार, और इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सेइंग एज बी स्टार ए स्टार का होल स्टार। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैंने सब बता रखा है आपको, है ना। हाँ जी ठीक है जी, ये भी बात बन जाएगी। अच्छा, ये ए बी का होल स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार ना, ये बकवास है। क्यों बकवास है, देखते समझ में आ रहा होगा आपको। सिंगल ए नहीं ला सकते आप यहाँ से, बस ए स्टार नहीं आ रहा, मतलब ए डबल ए ट्रिपल ए कैसे लाओगे, क्योंकि जो भी आप ए लाओगे साथ में बी मुफ्त में साथ चिपका हुआ आएगा आपके साथ, समझ पा रहे हो ना। तो ए बी आएगा, है ना, या फिर ए बी ऐसे आएगा भाई। तो देखते समझ में आएगा, इसी ऑप्शन, इसलिए तो एक नंबर का क्वेश्चन है ना। सीधे देखते समझ में आ रहा होगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डी भी हमारा ठीक होगा। अब वही बात है, नॉट इक्विवेलेंट कहा था ना भाई, सॉरी फॉर दैट, नॉट इक्विवेलेंट कहा था तो फिर ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट होंगे, ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो इस पर टिक लग जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें मुफ्त में ए के साथ बी चिपका हुआ आएगा, मतलब ओनली ए हम ला ही नहीं सकते, बस वही फंस गए। यहाँ पे ओनली ए चाहिए, बिल्कुल आ सकता है। देखो, ए स्टार बी स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार है, ये अच्छी बात है, ये ब्यूटीफुल बात है, प्लीज इसको अपने माइंड में फिट करके रखना। ये काटा क्यों लगा, क्योंकि इक्विवेलेंट है एक्चुअली। देखो कैसे इक्विवेलेंट है, सिंपल बात करो भाई, ए बी और सी ले आओ बस। अगर आप ए बी और सी लाने में कामयाब होगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा। सिंगल ए यहाँ से आ जाएगा, सिंगल बी आ जाएगा, सिंगल सी आ जाएगा, बस खत्म कहानी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई। देखो सिंगल ए कैसे लाओगे भाई, देखो ए स्टार बी स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार था, सिंगल ए चाहिए तो इसकी पावर एक बार 1 लेके चलना, है ना। पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 जो मर्जी ले सकते हैं, हमने तो पावर 1 ले ली, तो मतलब एक बार हमने इसको कंसीडर किया। अब एक बार कंसीडर किया तो यहाँ से जो चाहे वो पकड़ सकते हैं या फिर ये पकड़ सकते हैं, दोनों में से एक को पकड़ना, दोनों तो नहीं पकड़ सकते। तो आप यहाँ से ए स्टार से सिंगल ए पकड़ लेना है, इसको बी स्टार को नल की तरह ट्रीट कर लेना, तो आपके पास सिंगल ए आ रहा है। अभी तो इतनी बकवास बातें सारी आपको पता होगी, इतनी डिटेल में मैंने रेगुलर पढ़ाई थी आपको कि सब याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ए आ जाएगा, अच्छा सिंगल बी भी आ जाएगा। अच्छा जी, और यहीं से अगर हम पावर 1 कंसीडर करते हैं, सिंगल बी कैसे आएगा भाई, इस बी को ले लेना, यहाँ ए स्टार को नल मान लेना, बी स्टार से सिंगल बी को पकड़ लेना। अच्छा सिंगल सी कैसे आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा सी, बस खत्म कहानी, बस अब जो चाहो आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ए बी और सी आना चाहिए था, बस काम खत्म है उसके बाद हमारा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, पता नहीं शायद मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मेरे को याद नहीं है, बट यहाँ आ रहा है या तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली मैंने डिस्कस किया ही होगा, बट स्टिल मैं कर देता हूँ। देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि R1 कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है और R2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये दोनों नॉट इक्वल हो, बट R1 का स्टार इज इक्वल टू R2 का स्टार, इज इट पॉसिबल? 100% दिस इज पॉसिबल। मैं कहता हूं कि इफ R1 is not equal to R2, then
R1 star is equal to R2 star is possible or not? Is it possible? आपको लगेगा कि नहीं भी नहीं, दिस इज नेवर पॉसिबल। जब ये दोनों इक्वल नहीं तो उसके स्टार कहां से इक्वल होंगे? पॉसिबल है। ये बैठा एग्जांपल। देखो A स्टार B स्टार इज नॉट सेम एज B स्टार A स्टार, ठीक है, बट A स्टार B स्टार का होल स्टार दैट इज इक्वल टू B स्टार A स्टार का होल स्टार, क्योंकि ये क्या है जी, A प्लस बी का होल स्टार, और ये क्या है जी, A प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेट एग्जाम में आ सकता है ये, अभी तक तो शायद नहीं आया है बट आ सकता है, इसमें तारे बना लो। इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे मन में आते रहते हैं और वो मैं आप सबके साथ डिस्कस साथ साथ करता चला जाता हूँ। ठीक है, तो यही फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मुझसे। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओ, तो अब करा रहा हूँ, तो देखो बहुत नॉलेज मिल रही होगी आप लोगों को। ठीक है, चलो इसको कर लेना नोट डाउन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एम के सिग्मा डेल्टा एस एफ बी फाइनल स्टेट ऑटोमेटॉन वेयर के इज ए बी, मतलब स्टेट्स है हमारे पास ए बी, सिग्मा इज ए कॉमा बी, मतलब इनपुट अल्फाबेट ए बी है, एस स्टार्ट स्टेट यहाँ पे ये कह रहे हैं ए है, ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होगे ना, और एफ फाइनल स्टेट मतलब बी है, तो मतलब दो स्टेट्स हैं, ए है और एक बी है, बी हमारी फाइनल है, ए हमारी इनिशियल है, इतना आपको पता लग चुका है। अब डेल्टा ए पे जा रहा है, ठीक है जी, तो ए पे बैठे हैं, ए पढ़ा तो हम ए पे रह रहे हैं, तो मतलब ये सेल्फ लूप आ गई। उसके बाद फिर डेल्टा ए बी पे जा रहा है, मतलब यहाँ से बी पढ़ के इधर चले जाएंगे, समझ पा रहे हो ना, तो सिंपल डेल्टा मूसर कुछ भी नहीं है ना, आपको आता होगा। अच्छा डेल्टा बी ए है, तो बी पे खड़े हैं, बी पढ़ा आपने तो फिर ए पे आ जाओगे, लो जी बी पढ़ा तो ए पे आ जाओगे। अच्छा ये शायद रह गया ना, डेल्टा बी है ना, तो ए पढ़ के हम लोग बी पे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छा अब देखो ये हमारे पास एफ ए बन चुका है, तो देख लो फटाफट से एन एफ ए डी एफ ए, देखो ये ए बी ठीक है, तो डी एफ ए है, तो ऑब्वियसली एन एफ ए भी आई है, एवरी डी एफ ए एन एफ ए, तो मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल बोले तो ये डी एफ ए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो भाई आगे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि अ ग्रामर टू जनरेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम कैन बी स्पेसिफाइड बाय जी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, जी वी सिग्मा या आर एस, ठीक है, वी सिग्मा आर एस, वेयर वी इज इक्वल टू के यूनियन सिग्मा एंड एस इज इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स विल मेक एल जी इज इक्वल टू एल एम। हाँ बकवास क्वेश्चन है भाई, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो हमारे पास ये आपका यू कैन से डीएफए रेडी है ना भाई, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बस आप ग्रामर लिख के दिखा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस देखो बिल्कुल वैसी ऑप्शंस है, ए इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी एंड सो ऑन, आपको देखते समझ में आ रहा होगा। याद है ना आपको, मैंने FA2 रेगुलर ग्रामर बनाने सिखाई थी और रेगुलर ग्रामर से FA बनाना सिखाया था। खास बात क्या होती थी भाई, रेगुलर ग्रामर हमारी रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ग्रामर क्या होती है एंड सो ऑन, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं भाई, है ना, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। जिसने मैंने वीडियोस देखे हैं उसको ही सारा पता होगा, उसको रिवाइज कराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये सब आप चेक कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो चेक करें ना भाई, वीडियो का नाम यही होगा भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर, रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, कन्वर्जन का मैंने वीडियो बना रखा है, आप चेक कर लेना। ठीक है जी, चलो अब आओ भाई फटाफट से। हाँ तो हम कैसे करेंगे भी, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा आपको, है ना, तो मैं लिख के दिखाऊं आपको, ये वही बात है, थोड़ा सा ना इधर बनाओ तो ज्यादा बेटर रहता। तो चलो 2 मिनट लगाते हैं, फटाफट से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ए बी, दिस इज आवर इनिशियल, अच्छा ए बी, ठीक है, बहुत सिंपल है। लो जी ये फाइनल है, ए बी ए बी, ठीक है ये है। हाँ जी, तो ग्रामर कैसे लिखोगे भाई, बहुत सिंपल है ना, ग्रामर लिखने में तो कोई टेंशन ही नहीं आएगी आपको। तो कैसे लिखोगे भाई, ए इम्प्लाइज ए और बी, है ना, ए और बी, याद आ रहा होगा आपको। अच्छा जी, बी इम्प्लाइज ए बी और बी ए, और क्योंकि फाइनल स्टेट थी तो फाइनल स्टेट हमेशा नल टर्मिनेटेड होती थी, तो नल आ जाएगा। फटाफट से ऑप्शन चेक कर लो, फटाफट से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ए इम्प्लाइज ए बी इम्प्लाइज ए बी ए और बी इम्प्लाइज नल। ठीक है, लो जी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखने में कितना बड़ा और कितना अजीब, 2 नंबर का क्वेश्चन है और नंबर बिल्कुल मुफ्त के थे, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो जिसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो फटाफट से आंसर कर जाएगा, नहीं तो भाई, नहीं तो महा बकवास तरीका क्या होगा, आप ये जो ग्रामर गिवन है इसकी लैंग्वेज निकालो,
और इधर से जो ये हमने डीएफए बनाया था इसकी लैंग्वेज निकालो, उसके बाद देखो दोनों मैच करती है या नहीं। तो लैंग्वेज कैसे पता लगाओगे भाई, रेगुलर क्वेश्चन टाइप लिखोगे हैंड्स ऑन, सवेरे से लेकर रात हो जाएगी फिर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मैं इतने आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए तो 2 नंबर का दे रखा है। तो वही बात है, प्रोफेसर देखना चाहता है आप में कितनी इंटेलिजेंस है कितनी नहीं आता। ओनली थिंग इज अप्रोच, बार-बार समझा रहा हूँ, अप्रोच अप्रोच अप्रोच। जिसको अप्रोच आती है वो कर जाएगा, क्वेश्चन नहीं तो नहीं कर पाओगे। हैं बड़े आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो बस वही बात है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी अगर आपकी क्लियर थी तो फटाफट से आपने डीएफए बनाया और इसको आपने बस रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया, तो एक झटके में आंसर आया। नहीं तो आप लगे रहते सॉल्व करने में, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट ऑल दोज बाइनरी स्ट्रिंग्स इन व्हिच नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। ये तो भाई देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रिड ऑटोमेटा है ये, है ना। तो ग्रिड ग्रिड ऑटोमेटा है ये। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के वीडियोस देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा के वीडियोस देखो, मैंने वहां पूरा डिटेल में ये सब अच्छे से समझाया था आप लोगों को, ग्रिड ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें देखो भाई नंबर ऑफ वंस, देखो भाई नंबर ऑफ वंस ये तीन तीन के डिविजिबल है, नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 एंड 2। ठीक है, तो वंस एंड जीरोस का है ना, तो वंस है डिविजिबल बाय 3 एंड जीरोस आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हो, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया है आपको, एज इट इज गेट एग्जाम में उठ के आ गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के वीडियो देखो, लगभग 10 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाया है आपको कंस्ट्रक्शन, और कैटेगरी बाय कैटेगरी क्वेश्चन सोल्व कराए थे। तो डिविजिबिलिटी वाला जो टॉपिक था ना, जब डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ाया था, आई थिंक 2 वीडियोस मैंने बनाए थे डिविजिबिलिटी पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए में चेक कर लेना। तो उसमें जो शायद फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने ग्रिड ऑटोमेटा एंड वो सब बनवाए थे आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे मैं टाइम पास नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 1 स्टार 0, इट रिप्रेजेंट अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। देखो फाइनाइट तो है ही नहीं, फाइनाइट का तो कोई मतलब ही नहीं, ऑप्शन सीधा गलत होगा, क्योंकि 1 स्टार बैठा भाई, 0 1 स्टार 0 है ये। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, 0 0 0। लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना भाई, ये रेगुलर एक्सप्रेशन किसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही होगी, तो रेगुलर लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, 0 0, है ना। उसके बाद फिर 0 1 0, उसके बाद फिर 0 1 1 0, उसके बाद फिर 0 ट्रिपल 1 0 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है भाई, सीधी सी बात है, तो फाइनाइट तो है ही नहीं है। अच्छा, इट रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग, दिस ऑप्शन इज 100% करेक्ट। बाकी देखते हैं, इट रिप्रेजेंट फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग, इट रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। देखो फाइनाइट सेट तो है ही नहीं ना, इस पे तो पहले काटा लगा दो, इनफाइनाइट सेट है ये ठीक है, इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। इनफाइनाइट नहीं हो सकते भाई, स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट होते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन जब पढ़ाई थी, याद है शुरू शुरू में जब मैंने टीओसी स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैंने स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग शायद सेकंड थर्ड वीडियो होगा, आप चेक कर लेना, वीडियो नंबर तो मेरे को याद नहीं है। और मैंने वहां पे आपको बहुत बार बोला था, स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट लेंथ की होता है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रिंग नहीं होता। तो फिर आपके मन में आएगा कि सर ये फिर इनफाइनाइट सेट कैसे हो, भी सारे के सारे स्ट्रिंग अगर फाइनाइट लेंथ के होंगे यहाँ पे, तो फाइनाइट सेट वो इनफाइनाइट कैसे हुआ। अरे भाई, इसको मैंने लिंकिंग भी आपको कराई थी नेचुरल नंबर के साथ। आप जो भी दुनिया का नेचुरल नंबर लिखोगे, नेचुरल नंबर कैसे होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो कोई इन्फिनिटी नंबर है क्या भाई, नेचुरल नंबर का सेट ये है ना भाई, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज अ कंसेप्ट। इसे बताता है कि इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। तो जो भी नंबर आप कॉपी पेन पे लिखोगे, जो भी नंबर लिखोगे, वो हमेशा फाइनाइट ही निकलेगा। इनफाइनाइट कैसे लिखोगे भाई, है ना। सवेरे से लेकर रात तक लगे रहो, लिखते रहो नंबर 1 2 3 4 1 5 6 1 2 3 4 6 7 8 9, है ना, डॉट 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 लिखते ही चले जाओ नंबर, सवेरे से लेकर शाम तक लिखते रहो। जो भी नंबर लिखोगे उसमें फाइनाइट डिजिट्स ही होंगे ना, और वो फाइनाइट लेंथ का ही होगा ना भाई, सीधी सी बात है। मतलब फाइनाइट नंबर ही होगा ना, वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा। और एक साल तक लिखते रहो, सवेरे उठो रात तक लिखते रहो, कॉपी पूरी भर दो, 50 रजिस्टर भर दो चाहे 100 रजिस्टर भर दो, जो भी नंबर आपने लिखा होगा वो फाइनाइट ही होगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। इस बात को पकड़ो आराम से। तो नेचुरल नंबर का सेट में हर एक नंबर फाइनाइट है, बट ये सेट इटसेल्फ इनफाइनाइट है। तो इसी से ही मैं आपको इसकी लिंकिंग कराता हूं। तो ये जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो ना भाई, इसमें हर एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट होगी, बट एक्चुअली में ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है। आप जो भी स्ट्रिंग उठा के लिखोगे, आप ये देखो मैंने बोला है ना आपको, 0 1 1 1 1 1 1 1 1 सवेरे से लेकर रात तक लिखते रहो, 1 1 1 1 1 जितने मर्जी लिखो, और आखिरी में एक जीरो आपको लगानी पड़ेगी। तो जो भी स्ट्रिंग आप लिख के आओगे, अल्टीमेटली वो फाइनाइट लेंथ का ही होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, चाहे एक साल लिखते रहोगे तो भी। बस नहीं, बट है ये इनफाइनाइट। तो इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप बोलो कि इसका अंत है कि यहाँ पे खत्म होगा, वो नहीं है, इसलिए मैंने इसको इनफाइनाइट कहा है। आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, आपको अब काफी हद तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज
100% करेक्ट। लेट मी यूज डिफरेंट कलर थोड़ा, अगर आपको दिख नहीं रहा ढंग से तो ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ए सी एंड डी आर रॉन्ग। ट्रू पूछा था ना इसने, ट्रू पूछा था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो थिंक समझ में आया होगा। इनफाइनाइट सेट है फाइनाइट स्ट्रिंग का, बहुत बार मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में भी आपको समझाई थी सारी कहानी। ठीक है, तो स्टार आ गया तो एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होनी है। ठीक है, हाँ, बट वही बात है, प्लीज क्वेश्चन आ जाएगा गेट एग्जाम में फंसाने के लिए। मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में समझाया भी था कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार है तो इसका मतलब वो हमेशा इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही होगी क्या? हमेशा इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही होगी। हाँ, बकवास बात है ये। नल स्टार लो, ये जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही है, लैंग्वेज में सिर्फ एक स्ट्रिंग है, नल मतलब फाइनाइट है। 5 स्टार, तो ये लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट करवा रही है उसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा, नल। क्या जरूरी नहीं है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर स्टार लगा हुआ है तो वो हमेशा इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही होगी, नहीं। लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट ऑल्सो एंड इनफाइनाइट ऑल्सो, बट यहाँ पे वही बात है, जो स्टार था वो 1 पे था, तो ऑब्वियस ही बात है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज आएगी। तो मेरे मेन बात ये कहने का है कि अगर कहीं पे मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए गेट एग्जाम में, आया नहीं है प्लीज इस पे तारे लगा लेना। ठीक है, अभी तक आया नहीं है गेट एग्जाम में, तारे बना लेना। तो ये आ सकता है, एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल में ट्रू फॉल्स की तरह पूछ सकते थे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें पूछ सकते थे कि इफ रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन स्टार देन द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन मस्ट बी इनफाइनाइट। मस्ट बी इनफाइनाइट लगा दिया, महाबकवास बात है ये बैठा भाई, ये रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार है तो लैंग्वेज तो इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ भाई, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। डिफरेंट कलर से मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इफ रेगुलर एक्सप्रेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इफ रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन्स स्टार देन एल, या देन रेगुलर देन एल कॉरस्पॉन्डिंग टू आर ई, या ऐसे बोल दूं मैं, है ना, एल ब्रैकेट में आर ई, जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज एल मस्ट बी इनफाइनाइट। रफली मैंने लिखा है, ठीक है, प्लीज, एल मस्ट बी इनफाइनाइट। बकवास है ये बात। ठीक है, आई थिंक घुस गई होगी आपके दिमाग में मैं क्या कहने कोशिश करता हूँ। ये एक्सप्रेशन है, इसमें स्टार है, तो क्या लैंग्वेज इनफाइनाइट है? नहीं, फाइनाइट है। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखना है सब चीजों का। ये फायदा है ना भाई, रिवीजन साथ साथ होती चली जा रही है आप लोगों की, नोट डाउन कर लेना है ये सब कुछ। ठीक है, चलिए आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये बताओ भाई, लैंग्वेज 0 पावर n, 1 पावर n, 2 पावर n, 1n 10 पावर 6 इज रेगुलर कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट। अब देखो भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज कैसी है ये? फाइनाइट है। तो प्लीज, मैं बार बार समझाता था आपको जब मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस का टॉपिक करा रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला के आपको समझाता था कि ध्यान से समझ लो भाई, ये गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको फंसाएंगे। ये देखते ही कई बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, ओहो 0 पावर n, 1 पावर n, 2 पावर n, CSL 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 दिमाग में घूमती रहेगी। और ये ऑप्शन भी दे रखा होगा, देखो, कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, कंटेक्स्ट फ्री बट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज नॉट रेगुलर, नॉट कंटेक्स्ट फ्री, तो नॉट कंटेक्स्ट फ्री पे टिक लगा के आ जाएंगे बच्चे, बट नहीं। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये महाबकवास बात है। ये एक्चुअली लैंग्वेज फाइनाइट है एंड एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो ए ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं ठीक? कंटेक्स्ट फ्री तो है पर रेगुलर नाम ऐसा थोड़ी है, तो रेगुलर है, इसलिए बी ऑप्शन इज रॉन्ग। कंटेक्स्ट फ्री बट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, ये बात भी गलत होगी। कंटेक्स्ट फ्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी कंटेक्स्ट फ्री है। ठीक है, तो प्लीज ये बात भी गलत होगी। अब देखो, इसको अगर मेरे को एमएसक्यू बनाना होता ना, तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑप्शन डालता। ये तो एमसीक्यू है ना भाई, है ना, लेकिन एमएसक्यू आजकल जैसे आ रहे हैं, तो मैं इसकी ये ऑप्शन बना के देता आपको। पहला ऑप्शन में आपको दे देता रेगुलर, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन में दे देता CFL, सिर्फ CFL लिख के भागता। तीसरा ऑप्शन में दे देता CFL एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो CFL, कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो CFL, और डी ऑप्शन में दे देता CSL। तो भैया चारों पे टिक लगना था, ये रेगुलर तो है ही है, और ऑब्वियसली रेगुलर है तो CFL अपने आप से है। और क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज जो कि CFL भी होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट भी CFL होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एवरी रेगुलर इज CFL, तो उसका कॉम्प्लीमेंट देखो, ये रेगुलर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? रेगुलर होगा, क्योंकि रेगुलर इज क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो ये जो लैंग्वेज है दिस इज रेगुलर,
इसका कॉम्प्लीमेंट आप करोगे तो वो रेगुलर ही आएगी। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मारो गोली सबको, मेरे को उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को बस इतना पता है रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर आएगा, बस मेरे को इतना पता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बस अब मैं क्या बोलूंगा कि CFL एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो CFL, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये लैंग्वेज रेगुलर है, और रेगुलर है तो CFL भी जरूर है। अच्छा, और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका क्योंकि ये रेगुलर है इसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा, और रेगुलर होगा तो फिर CFL अपने आप से होगा, ठीक है। तो CFL एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो CFL, ये ऑप्शन भी 100% ठीक। और डी ऑप्शन CSL, दिस इज आल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि एवरी रेगुलर इज CSL आल्सो। चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे भाई। ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो कि गेट एग्जाम में आपको फंसा देंगे। आया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन MSQ में आज नहीं तो कल आ जाएगा, इस पे तारे बना लो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, जो मैंने प्रिडिक्शन 2012-13 में करी थी, 2015-16 तक वो क्वेश्चन आ गया। 2015 में प्रिडिक्शन करी थी, 2017-18 तक वो क्वेश्चन आ गया। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है मेरी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, जो जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का कोई ऑप्शन बना करके क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपको फंसाएगा MSQ में, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो भाई, अब मेरे ख्याल से मैं अब बहुत थक गया हूँ भाई, और नहीं हो रहा मेरे से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप इसको नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। और अगर आपको देखो वही बात है, मेरे मन में आ रहा है थोड़ी, मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाहते भी हो ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी बड़े आराम से निकाल के दे सकते थे। इसका कॉम्प्लीमेंट होता है क्या पता है? इसका कॉम्प्लीमेंट होता है सिग्मा स्टार माइनस 0 पावर n 1 पावर n 2 पावर n सच दैट ये जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10 पावर 6, ठीक है। और सिग्मा स्टार हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता, 0 प्लस 1 प्लस 2 का होल स्टार। इसमें से ये फाइनाइट घटा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें से मैं एक फाइनाइट सेट घटा रहा हूं, तो घुमा फिरा करके मेरे पास इनफाइनाइट सेट ही बचेगा, ठीक है। तो आप करोगे क्या? अब वही बात है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक DFA बनाओगे, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा बनेगा, और उस DFA में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर देना, आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बस ठीक है, इतना मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं मैं भी क्यों इतना घुसता हूँ डिटेल में और आपको समझाता रहता हूँ, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसके बाद बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके।